सहजोबाई जीवन। मध्यकाल में निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ी संत श्रेणी के अंतर्गत मीराबाई के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम सहजोबाई का है। सहजोबाई के पूर्वज राजस्थान के थे, परंतु उनके पिता दिल्ली आकर बस गए। सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। संत चरणदास जी के लगभग 5000 शिष्यों में से 108 प्रमुख शिष्य थे, जिनके नाम पर गद्दियां चलीं। इन शिष्यों में सहजोबाई और दयाबाई को बहुत प्रसिद्धि मिली। उनके नाम पर भी गद्दियां चलीं। जहां एक ओर सहजोबाई और दयाबाई की प्रसिद्धि में चरणदासी संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहां दूसरी ओर सहजोबाई और दयाबाई ने भी चरणदासी संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य संतों की तरह इन्होंने भी अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि का श्रेय अपने सद्गुरु चरणदास जी को दिया है। जन्म। अलग अलग विद्वानों ने सहजोबाई के जन्म की तिथि अलग अलग बताई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सहजोबाई का जन्म विक्रमी संवत 1800 में हुआ, जो सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सहजोबाई ने अपनी बानी में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनका ग्रंथ सहज प्रकाश विक्रमी संवत 1800 में रचा गया। अतः स्पष्ट है कि आपका जन्म इससे पहले हुआ होगा। दिल्ली में सहजोबाई की गद्दी के वर्तमान महंत घनश्याम दास जी ने सन 2000 में सहजोबाई के ग्रंथ सहज प्रकाश का प्रकाशन किया। उसमें उन्होंने सहजोबाई का जन्म विक्रमी संवत 1782 के सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, यानी 2 अगस्त सन 1725 दिल्ली में परीक्षितपुर में हुआ माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल ने भी इसी तिथि को प्रमाणिक माना है। कुछ विद्वानों का मत है कि सहजोबाई का जन्म राजस्थान के डेहरा नामक गांव में हुआ। सहजोबाई के पूर्वज बेशक इसी गांव के थे, परंतु उनके पिताजी दिल्ली में परीक्षितपुर में आकर बस गए। संत चरणदास जी के समान सहजोबाई के माता पिता भी ढूसर यानी भार्गव कुल के थे। आपने अपनी बानी में अपने पिताजी का नाम श्री हरि प्रसाद लिखा है। हरि प्रसाद की सुता नाम है सहजोबाई। आपकी माताजी का नाम श्रीमती अनूपी देवी था। संत चरणदास जी आपके मामा जी के सुपुत्र थे। सहजोबाई ने किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि सहजोबाई ने प्रारंभिक शिक्षा घर पर माता पिता से ही प्राप्त की होगी। उनकी बानी का आधार ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन न होकर सहज आंतरिक अनुभव है। विवाह की रस्म। प्राचीन काल में लड़कियों का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता था। सहजोबाई का विवाह 11-12 वर्ष की आयु में ही निश्चित कर दिया गया। विवाह की रस्म चल रही थी, जिसमें उनके ममेरे भाई संत चरणदास जी को भी कन्या को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया। सहजोबाई दुल्हन के लिबास में सजी सवरी थीं। संत चरणदास जी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा 20, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुधावे सीस। अर्थात जब संसार में सदा रहना ही नहीं और यहां से जाना निश्चित है, तो चंद दिनों के सुहाग के लिए सिर के बाल संवार कर श्रृंगार करने का क्या लाभ है। सहजोबाई के हृदय पर इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। स्वाति बूंद केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। खारी धरती में बोया गया बीज नष्ट हो जाता है, और जो धरती पूरी तरह तैयार नहीं, उसमें पड़ा बीज बहुत मुश्किल से अंकुरित होता है। अगर वही बीज उचित समय पर उपजाऊ धरती में डाला जाए तो जल्द ही अंकुरित हो जाता है और उससे
भरपूर फसल प्राप्त होती है। सहजो बाई के हृदय की धरती सतगुरु के उपदेश के लिए पूरी तरह तैयार थी। सतगुरु के वचन उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। मन में सोए पूर्व पारमार्थिक संस्कार एकाएक जागृत हो उठे। सहजो ने गहने उतारकर फेंक दिए और विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो परमेश्वर की भक्ति करूंगी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए यह एक आश्चर्यजनक घटना थी जिसने सभी सगे संबंधियों को हैरान कर दिया। परिवार में भगदड़ मच गई तथा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सारे परिवार ने सहजो को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। मालिक की मौज कि दूल्हे के परिवार की ओर से की गई आतिशबाजी के कारण दूल्हे का घोड़ा बिदक कर बेतहाशा दौड़ता हुआ एक वृक्ष से जा टकराया। दूल्हे ने वहीं दम तोड़ दिया। जब दुखी हृदय से बारातियों ने सहजो के माता पिता को यह समाचार दिया तो उनके हृदय पर संत चरणदास जी के वचनों का इतना गहरा प्रभाव हुआ कि वे अपने चारों पुत्रों और पुत्री सहजो बाई सहित उनके शिष्य बन गए। संत चरणदास जी के शिष्य जोगजीत जी श्री लीला सागर में लिखते हैं, सब शिष्य भये महाराज के मन क्रम लई शरणाए, आज्ञाकारी ही रहें ये तिन करें सहाय। सहजो बाई का भक्ति भाव। सहजो बाई के गुरु भाई जोगजीत जी ने श्री लीला सागर में सहजो बाई की भरपूर प्रशंसा की है। आप लिखते हैं, हरि प्रसाद की पुत्री जानो, चरणदास की शिष्य पिछानो, तिहु कुल दीपक सहजो बाई, सासर पीहर भक्ति बढ़ाई, सत्यशील में सांवत सांची, जगकुल व्याधि सबन सो बांची, दया क्षमा की मूर्ति मानो, ज्ञान ध्यान भरपूर सुजानो, साधुन को ऐसी सुखदाई, मानो भक्ति रूप धरी आई, प्रेम लगन माही अधिकाई, कर्मा और ज्यों मीरा बाई, योग युक्ति बैराग सुहाए, ये अंक जनु भूषण छवि छाए, अनुभव हिये प्रकाश जू ऐसी, पूर्ण शशियर चांदन जैसी। कर्माबाई और मीराबाई के समान सहजोबाई भी भक्ति रस में सराबोर सत्य, शील, दया, क्षमा, गुरु भक्ति, साधुओं की सेवा, प्रेम, लगन, योग, वैराग्य आदि असाधारण पारमार्थिक गुणों से सुशोभित थीं। जग की व्याधि मिटाए के लावे हरि गुरु रंग, बानी जाकी सोहनी सुनत जू उठे उमंग। सहजोबाई की बानी में अत्यंत माधुर्य और आकर्षण था, जिसे सुनकर लोग अपने दुख भूल जाते और उनके हृदय में प्रभु के प्रत्यक्ष रूप सद्गुरु के प्रति प्रेम की उमंग उठने लगती। गुरु भक्ति एकी पहचानो, दूजी तासम और न मानो, गुरु को सर्वस आपा अर्पा, गुरु बिन दूजा भाव न थरपा, गुरु ही ताके सर्वस जानो, जीवन मूरी गुरु पहचानो, राम से गुरु को अधिकी माने, पूर्ण ब्रह्म से गुरु ही ठाने, गुरु का जाप जपे दिन रहना, गुरु का ध्यान धरे ही ये चैना, औरन को गुरु मत समझावे, गुरु बिन और ना वाही सुहावे, जैसे सूरा रण में जूझे, ऐसो गुरुमत में आरूझे, गुरु की भक्ति करन का लाहा, जीवन जग में नेम निवाहा। दोहा। चरणदास की शिष्य दृढ़ सहजो बाई जान, ताकि जो गुरु भक्ति पर जोग जीत कुर्बान। सहजो बाई में गुरु के प्रति अपार भक्ति भाव था। उनके विचार में गुरु की भक्ति से बढ़कर
कोई और भक्ति नहीं। आपने अपना आपा भाव सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। गुरु आपके लिए संजीवनी बूटी यानी जीवन देने वाली बूटी थे। आप अपने गुरु को परमात्मा का रूप ही नहीं बल्कि परमात्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण मानती थीं। आप दिन रात गुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार सुमिरन करतीं और शांत भाव से हृदय में गुरु का ध्यान करतीं। आप स्वयं भी सद्गुरु के उपदेश पर अमल करतीं और दूसरों को भी गुरुमत के बारे में समझाती थीं। आपकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि गुरु के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जिस प्रकार कोई वीर योद्धा विजय प्राप्त करने की ठान कर युद्ध के मैदान में उतरता है, उसी प्रकार सहजोबाई भी आध्यात्मिकता में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए जी जान से गुरु भक्ति में लग गईं। सहजोबाई का अपने सद्गुरु में दृढ़ विश्वास दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया था। गुरु की शरण प्राप्त करके सहजोबाई गुरु भक्ति में तल्लीन हो गईं। गुरु भक्ति और गुरु के उपदेश का पालन आपके जीवन का आधार बन गया। घनश्याम दास जी लिखते हैं कि धीरे धीरे यह अवस्था हो गई कि सहजोबाई कई कई दिन समाधि में लीन रहतीं। सद्गुरु की कृपा से प्रेम, विश्वास, लगन और उत्साह के साथ 5 वर्ष तक निरंतर अभ्यास से सहजोबाई को पूर्णता की प्राप्ति हो गई। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल के अनुसार सहजोबाई को अष्टांग योग और नवधा भक्ति में पूर्णता प्राप्त हो गई थी। आप सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करके त्रिलोकदर्शी हो चुकी थीं। आप अपनी बानी में संकेत करती हैं, सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, 3 लोक दृष्टा भये, मिट्यो भरम अंधियार। गुरु द्वारा बख्शे ज्ञान से हृदय प्रकाश से भर गया और भ्रम का अंधेरा मिट गया। सहजोबाई को तीनों लोकों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। सहजो गुरु दीपक दियो, नैना भय अनंत, आदि अंत मध एक ही, सूझी पड़े भगवंत। सद्गुरु के उपदेश पर अमल करने से उस अगोचर प्रभु को देखने वाले आत्मिक नेत्र खुल गए। प्रभु के साथ मिलाप हो गया और संपूर्ण सृष्टि में वह प्रभु ही व्याप्त दिखाई देने लगा। सद्गुरु की दया। पूर्ण संतों की शिक्षा का एक विचित्र पहलू यह है कि सद्गुरु द्वारा बख्शे नाम के सुमिरन से जब ध्यान अंदर स्थिर हो जाता है, तब गुरु का प्रकाशमय स्वरूप प्रकट हो जाता है। उस स्वरूप के दर्शनों से शिष्य के अंदर जो प्रेम, भरोसा और वैराग्य जागृत होता है, उसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। किसी कारण इस स्वरूप के दर्शन बंद हो जाएं और बाहर भी गुरु के दर्शन न हों, तो शिष्य की अवस्था पानी के बिना तड़प रही मछली जैसी हो जाती है। एक बार सहजोबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। संत चरणदास जी अपने शिष्यों की विनती पर कुछ दिनों के लिए दिल्ली से शाहजहांपुर चले गए। जब सहजोबाई को न अंदर दर्शन हुए और ना ही बाहर, तो वे सद्गुरु के वियोग में तड़प उठीं। सद्गुरु अंतर्यामी होते हैं। उन्हें अपने शिष्यों की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है। सहजोबाई की तड़प से सद्गुरु के हृदय में दया की लहर उठी और उन्होंने अपने सूक्ष्म प्रकाशमय स्वरूप में सहजोबाई को अंतर में दर्शन बख्शकर उसके हृदय की तपन बुझाई। संत चरणदास जी के शिष्य स्वामी रामरूप जी ने श्री गुरु भक्ति प्रकाश नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। एक पहर 9 रात के सबको दर्शन दीन, 1.5 पहर जब रात रही तभी सुरत मन कीन। सहजोबाई विकल अति तासो मिलहूं जाए, सोचत भय अलेप सब प्रगटे वाके ठाएं। सहजोबाई ध्यान में बैठी थी चितलाए, उहीं पलकें खुल गईं,
उठी देखी घबराए, चरणों ऊपर हाथ धरी और कही, महाराज तुम तो रामत को गए, कैसे आए आज? महाराज हंस यूं कही, यूं ही आया गोप, बाजू बक्सा हाथ का, फिर भय तुरत अलोप। बुआ जब करती होती सहजो ही के पास, चरण दास का आवना परगट देखा जास। भोर भये फैली घनी सभी हवेली माही, नर नारी पछताइयां दर्शन पायो नाही। प्रगटे शाहजहांपुर विषय किन्हीं न पायो भेद, साधुन बाजू पूछिया हंस ऐन किया निषेध। हटकर लोगन पूछिया कही नाथ मुस्काए, सहजो को वह दे दिया कही खोल समझाए। सद्गुरु केवल देह स्वरूप ही नहीं हैं, वे कहीं भी सूक्ष्म, नूरी या शब्द स्वरूप में प्रकट होकर अपने शिष्यों को दर्शन देकर निहाल कर सकते हैं। संत चरणदास जी सहजो बाई की भक्ति पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ही कुछ अन्य शिष्यों की तरह सहजो बाई को भी संतमत के प्रचार के लिए अनेक स्थानों पर भेजा। सहजो बाई और उनके गुरु भाइयों तथा गुरु बहनों के प्रयास से देश में सैकड़ों स्थानों पर चरणदासी संप्रदाय के केंद्र स्थापित हो गए। सहजो बाई के शिष्यों ने भी चरणदासी संप्रदाय के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल लिखते हैं कि सहजो बाई की सिद्धि और प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उस समय के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने विक्रमी संवत 1823 में सहजो बाई को 1100 मोहरें भेंट की और बथला नामक गांव, जो आजकल गाजियाबाद में है, जागीर के रूप में दिया। इसके अलावा बादशाह ने दिल्ली के साथ लगते 5 गांवों के कुछ भाग भी जागीर के रूप में भेंट किए। सहजो बाई की गद्दी संत चरणदास जी के हुक्म से उनके जीवन काल में ही स्थापित हो गई थी। अनेक जीवों ने आपसे दीक्षा प्राप्त की। विद्वानों ने सहजो बाई के 10 प्रमुख शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनकी अपनी अलग गद्दियां स्थापित हुईं। 1. श्री श्याम विलास जी। 2. श्री करतानंद जी। 3. श्री अगमदास जी। 4. श्री गुरुनिवास जी। 5. श्री राम प्रसाद जी। 6. श्री संत हजूरी जी। 7. श्री हरनाम दास जी। 8. श्री रघुनाथ स्नेही जी। 9. श्रीमती लक्ष्मीबाई जी। 10. श्रीमती सुमिताबाई जी। देह त्याग। संत चरणदास द्वारा विक्रमी संवत 1838 में पंच भौतिक शरीर त्याग देने के बाद सहजो बाई 24 साल तक दिन रात सद्गुरु के उपदेश का प्रचार करती रहीं। आपने भी विक्रमी संवत 1862 अर्थात 24 जनवरी 1805 ईस्वी में शरीर त्याग दिया। सहजो बाई की गद्दी आज भी चल रही है तथा श्रद्धालु उनकी याद में प्रेम और श्रद्धा से बसंत का उत्सव मनाते हैं। बानी। सहजो बाई अपनी बानी में लिखती हैं कि विक्रमी संवत 1800 में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, जब मेरे हृदय में अपने गुरुदेव की स्तुति करने की बहुत अधिक उमंग उठी, तो मैंने जिस बानी की रचना की उससे सहज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना हुई। फाग महीना अष्टमी, सकुल पाख बुधवार, संबत 1800 होते सहजो किया विचार। गुर अस्तुति के करण को बाढ़्यो अधिक हुलास, होते होते हो गई पोथी सहज प्रकाश। दिल्ली शहर सुहावना, प्रीछितपुर में बास, तहां समापत ही भई नवका सहज प्रकाश। सहज प्रकाश पोथी कही चरणदास परताप, पढ़े सुने जो प्रीत सु भाजे सभी पाप। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है
कि सहजोबाई ने 18 वर्ष की आयु में सहज प्रकाश की रचना की। इस ग्रंथ की रचना करने से पहले वे परम पद प्राप्त कर चुकी थीं। इतिहास में इतनी छोटी आयु में इस तरह की दिव्य प्राप्ति के उदाहरण दुर्लभ हैं। इनसे प्रेरणा मिलती है कि अगर गुरु की दया, नाम की कमाई और पूर्व जन्मों के संस्कार हों तो छोटी आयु पूर्णता की प्राप्ति में रुकावट नहीं है। वास्तव में आध्यात्मिक प्राप्ति का संबंध मन की प्रवृत्ति या ध्यान से है। भक्त ध्रुव और प्रहलाद दोनों छोटी आयु के थे। जीव किसी भी आयु में प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और लगन से प्रभु की भक्ति में लग जाए, उसे प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य में सफलता मिलना निश्चित है। सहजोबाई की बानी विचारपूर्ण, गहरी और भावपूर्ण होते हुए भी बहुत विशाल नहीं है। इसमें मुख्य रूप से प्रभु, नाम और सद्गुरु के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही मनुष्य जन्म के उद्देश्य, शरीर और संसार की वास्तविकता, प्रेम, नम्रता, नवधा भक्ति आदि का वर्णन प्रेरक ढंग से किया गया है। सहजोबाई ने सृष्टि के संचालन में कार्यशील कर्म और कर्मफल के सिद्धांत का विवेचन चेतावनी के रूप में किया है। आशा और तृष्णावश किए गए कर्मों के कारण जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। बानी में इस तथ्य को विशेष रूप से उजागर किया गया है। मनुष्य की वर्तमान दुर्दशा का दृश्य प्रस्तुत करके अंत में उस साधन का भी वर्णन किया है जिसके द्वारा प्रभु के साथ मिलाप किया जा सकता है। मनुष्य जन्म का महत्व अध्याय के अंतर्गत 7 वार निर्णय में सहजोबाई ने जीवात्मा को प्रभु मिलाप के उद्देश्य को पूर्ण करने की प्रेरणा दी है। 16 तिथियों पर रची बानी में 84 के दुख भोग रहे जीव की दयनीय दशा का चित्रण करते हुए उस आध्यात्मिक साधना का भी सरस वर्णन है जिसके द्वारा जीव प्रभु के साथ मिलाप करके प्रभु का रूप बन सकता है। सहजोबाई ने अपनी बानी की रचना कुंडलिया, चौपाई और दोहे के रूप में की है। सरल भाषा में उनकी बानी उन दिनों की दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली में है जिसमें ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी शब्दावली का मिश्रण है। इस बानी की रचना रागों के अनुसार है। आपने 20 रागों में 40 पदों की रचना की है। रागों में बंधी इनकी बानी में भाषा की सरलता, भावों की गहराई और अलौकिक रस है। सारी बानी उपदेशात्मक है, परंतु कहीं भी उपदेश नीरस या उकताने वाला प्रतीत नहीं होता। निजी अनुभव के आधार पर लोकहित की भावना से रचित इस बानी का प्रवाह पाठक को स्वाभाविक ही परमार्थ की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। सहजोबाई के दोहों में ज्ञान और उससे प्राप्त होने वाले आनंद का आश्चर्यजनक मिश्रण है। ये दोहे शीघ्र ही कंठस्थ हो जाते हैं तथा पाठक के हृदय में घर कर लेते हैं। सहजोबाई की बानी में भाव और सिद्धांत का मिश्रण अति सुंदर और संगीतमय है। इसे संसार के श्रेष्ठ पारमार्थिक साहित्य में सम्माननीय स्थान प्राप्त है।